Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello everyone, welcome to the Solitude Education. Now starting our next question of the question series of strength of material का जो कन्वेंशनल क्वेश्चन सीरीज है उसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन है. नाउ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2011 में ये क्वेश्चन आया था. 10 मार्क्स की प्रॉब्लम थी, काफी अच्छा सवाल था बच्चे ये. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये बच्चे मेरा लास्ट क्वेश्चन है एसएफडी बीएमडी के अंदर. इसके बाद नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया आपको, जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं. बाकी मैंने एक और बात आपको बताई थी कि आपके इंजीनियरिंग सर्विस के वे क्वेश्चन जो फ्रेम टाइप क्वेश्चन है, जिनका एसएफडी बीएमडी आपको ड्रॉ करना है, वे क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं. ठीक है, वो क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा. ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन बनता है एनीवे इसी सीरीज के अंदर कि आपको ना पहले से एसएफडी दे रखा होगा या फिर बीएमडी दे रखा होगा, आपको ओरिजिनल बीम ड्रॉ करना है. ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, पर उन क्वेश्चंस को वो कभी भी पुट अप नहीं करेगा. उनके पूछने के चांसेस बेटा ना के बराबर, तो उन क्वेश्चंस के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है. क्लियर? पढ़ो क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है. ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम फॉर द ओवरहैंग बीम शोन इन फिगर बिलो. इंडिकेट द सिग्निफिकेंट वैल्यू इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. ये बीम दिया है और इस बीम का बच्चे आपको क्या ड्रॉ करना है? शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है. क्लियर है? क्या ड्रॉ करना है? इस बीम का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. क्लियर है? इंजीनियरिंग सर्विस में आया था 2011 के अंदर. नाउ द प्रॉब्लम इज ऑफ 10 मार्क्स. ठीक है, और आपको इसमें ये भी है कि सिग्निफिकेंट वैल्यूज इंडिकेट करनी है. सिग्निफिकेंट वैल्यूज का मतलब है कि भाई मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, वो सारी वैल्यू आपको इंडिकेट करनी. क्लियर? नाउ देखो क्वेश्चन में, अब जब भी क्वेश्चन आए तो मैंने बच्चे एक बात बता रखी है आपको. मैंने एक बात ये बता रखी है कि जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला टास्क मेरा क्या होता है? सबसे पहला टास्क होता है मेरा सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करना. ठीक है, नाउ दिस इज द बीम. इस बीम के ऊपर ये बीसी पोर्शन ओवरहैंग है, यहाँ पे एक यूवीएल लगा है एंड यूवीएल का टोटल लोड दिया है बच्चे 60 किलोन्यूटन. यूवीएल का टोटल लोड दिया है, कितना दिया है? नाउ 60 किलोन्यूटन एंड दिस 60 इज द टोटल लोड. और आपको पता है बच्चे यूडीएल का ना, जो यूडीएल होता है उसका टोटल लोड कहाँ लगता है? हमेशा सीजी पे लगता है. ये देखो क्लियरली मेंशन है. नाउ टोटल लोड कितना दिया है? 60 किलोन्यूटन का टोटल लोड दिया है. इधर से कितना डिस्टेंस होगा? 1/3 ऑफ टोटल लेंथ. 1/3 कितना? टोटल लेंथ कितनी है? 2, यानी कि 2/3. और इधर 2/3 ऑफ टोटल लेंथ. 2/3 ऑफ टोटल लेंथ यानी कि 2, यानी कि बच्चे ये कितना होगा? 4/3. तो 2/3 ये, 4/3 आपका ये आ गया. क्लियर है? चलो अब देखो, मेरे को रिपोर्ट कैलकुलेट करनी है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ दिस इज द 4/3. ये बच्चे हो गया मेरा 4/3 एंड दिस इज द 2/3. चलो मेरे को बच्चे क्या कैलकुलेट करनी है? मेरे को सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन. अगर मैं सपोर्ट रिएक्शन की बात करूं तो दो एंड मेरे सिंपली सपोर्टेड है. बी, तो बी पे मेरी मान लीजिए सपोर्ट रिएक्शन होगी वीबी, और ए एंड पे मेरी सपोर्ट रिएक्शन होगी दैट इज वीए. कितनी होगी बच्चे? नाउ वीए. क्लियर है? नाउ कितनी होगी वहां पे? वीए. तो ये था मेरा नाउ टोटल 60 किलोमीटर लोड एंड दिस डिस्टेंस इज ऑफ 2/3 एंड नाउ दिस पॉइंट इज ई पॉइंट. क्लियर है? सुनो इधर. अब नाउ नेक्स्ट इज सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करता हूं. तो सपोर्ट रिएक्शन के लिए मैंने एक बात बता रखी है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0. समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कितना होना चाहिए? 0. वर्टिकली अप को मान लीजिए आप पॉजिटिव एंड वर्टिकली डाउन यू कैन टेक नेगेटिव. वर्टिकली अप पॉजिटिव ले लीजिए, वर्टिकली डाउन नेगेटिव ले लीजिए. अगर मैं वर्टिकली अप फोर्सेस की बात करता हूं तो मेरे पास दो तरह के फोर्सेस हैं जो वर्टिकली अप लगे हैं. एक वीए है और दूसरा वीबी है. तो मैं लिख सकता हूं यहां से नाउ VA प्लस VB. नाउ VA प्लस VB, VA भी वर्टिकली अप लगा है, VB भी वर्टिकली अप लगा है. उसके अलावा ये UVL का डाउनवर्ड टोटल कितना लगा है? 60. डाउनवर्ड लगा है तो माइनस का 60, ये भी डाउनवर्ड लगा है तो माइनस का 20 एंड नाउ इट इज इक्वल टू कितना हो गया? 0. तो मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ दैट इज VA प्लस VB इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 80. VA प्लस VB इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 80. ये हो गया आपकी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1. ए एंड मेरा सिंपली सपोर्टेड है. अब मेरा ए एंड सिंपली सपोर्टेड इसलिए क्योंकि मेरे को मोमेंट लेना है.
अब इक्वेशन एक है, अननोन दो है, वी और वी भी कैलकुलेट नहीं हो सकते, क्या एक इक्वेशन और डेवलप करनी पड़ेगी। कहां से आएगी एक इक्वेशन और? ए पॉइंट पे बच्चे मोमेंट जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि ए एंड मेरा सिंपली सपोर्टेड है। जब सिंपली सपोर्टेड है तो मेरे को पता है कि उस पॉइंट पे मेरा मोमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो बच्चे मैंने क्या किया, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट को जीरो कर दिया। और मोमेंट जब मैं लेता हूं तो मैं जनरली साइन कन्वेंशन क्या लेता हूं कि क्लॉकवाइज वी कैन टेक पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज वी कैन टेक नेगेटिव। क्लियर है? क्लॉकवाइज को मैंने ले लिया बच्चे पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को ले लिया नेगेटिव। अब सुनो इधर, ये वीए, ए पॉइंट से वीए तो इसी से पास करेगा तो इसका मोमेंट जीरो हो गया। नाउ सेकंड लोड देखो, इस यूवीएल का रिजल्टेंट 60 है, जिसकी टिप पकड़ो कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। तो लोड इनटू डिस्टेंस, लोड है 60 किलोन्यूटन का, डिस्टेंस कितनी है, एक ये 4/3 ये है, तो 1 + 4/3। तो मैं लिख सकता हूं नाउ 60 मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितनी है, 1 + 4/3। नाउ दिस इज द डिस्टेंस 60 × 1 + 4/3। नाउ लेक्स लोड की बात करूं, वीबी रिएक्शन, इसकी टिप पकड़ो कैसे घूम रही है, इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितनी है, 2 और 1 3 और 1 4। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, तो वीबी मल्टीप्लाई में बच्चे कितना होगा, 4। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज ही तो घूम रही है। ये लोड देखो 20 किलोन्यूटन, इसकी टिप पकड़ो कैसे घूम रहा है, नाउ इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या होगा, प्लस होगा। नाउ प्लस का 20 मल्टीप्लाई, डिस्टेंस देखो कितनी है, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। नाउ मल्टीप्लाई में 5, इट इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है? इसको कैलकुलेट करो, कितनी आएगी वैल्यू, 4 और 3 कितना हुआ, 7। नाउ इट इज 7/3 मल्टीप्लाई 60 प्लस 20 5 100 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 60। नाउ वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 60। जो मेरी एक सपोर्ट रिएक्शन आ रही है बच्चे वीबी की वैल्यू कितनी आ रही है, नाउ वीबी इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ 60। वीबी की वैल्यू बच्चे यहाँ से आ गई नाउ 60 किलो न्यूटन। ठीक है, वीबी कितना आ गया, 60 किलो न्यूटन। मुझे पता है VA + VB कितना है, नाउ VA + VB इज 80, तो यहाँ से VA की वैल्यू कितनी आ गई, नाउ VA इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ हाउ मच, दैट इज 20। नाउ VA इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 20। क्लियर है? तो VB आ गया मेरा 60 किलो न्यूटन, VA आ गया मेरा 20 किलो न्यूटन। VB की वैल्यू है 60 किलो न्यूटन, VA की वैल्यू है मेरी 20 किलो न्यूटन। क्लियर? VB 60 आ गया, VA मेरा 20 आ गया। क्लियर है इतना? नाउ अब इधर देखो, नाउ यहाँ से VB लिख लेते हैं, VB कितना है, दैट इज ऑफ 60। इधर बच्चे VB आ रहा है मेरा 60 किलो न्यूटन, और VA की वैल्यू में बात करता हूं तो VA आ गया मेरा, दैट इज ऑफ 20 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो ये पहला टास्क तो मेरा ओवर हो गया। मैंने जैसा बताया था कि भाई मेरे को सपोर्ट रिएक्शन निकालनी रहती है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टास्क क्या होगा बच्चे मेरा, नेक्स्ट टास्क जो है मेरे को SFD BMD ड्रॉ करना है। उसके लिए सबसे पहले मेरे को रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रॉ आवर रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना अपनी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ वी हैव ड्रॉ आवर रेफरेंस लाइन। तो ये मेरी कुछ सुना इधर, नाउ अब देखो बच्चे इधर, नाउ देखो इधर देखो, इधर सभी लोग। अब देखो मेरे को बच्चे ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या मेरे को ड्रॉ करना है, शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम में जब ड्रॉ करूंगा तो सुनो इधर, स्टार्टिंग में हमेशा लेफ्ट हैंड से ही करूंगा। तो नाउ दिस इज द लेफ्ट पोर्शन, और मुझे पता है कि लेफ्ट पोर्शन पे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो लेफ्ट पोर्शन ए पॉइंट पे
एक वर्टिकली अप रिएक्शन लगी है 20, यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं वर्टिकली अप मूव कर जाऊंगा। कितनी डिस्टेंस अप मूव करूंगा बच्चे? नाउ वी हैव मूव ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोन्यूटन। मैं 20 किलोन्यूटन डिस्टेंस अप मूव कर गया, मैं चला गया 20। क्लियर है? ए के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया मेरा डी पॉइंट। क्लियर है? ए के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल डी पॉइंट, और मुझे पता है ए और डी के बीच में कोई लोड नहीं लगा। जब किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगता है तो एज यू नो क्या बनता है इन केस ऑफ शियर फोर्स डायग्राम? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो मैंने क्या बनाया यहाँ पे, अपनी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना दी, बन गई मेरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जैसे ही मैं डी पॉइंट पे पहुंचा तो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट ई, और डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में लगा है यूवीएल। डी और ई के बीच में क्या लगा बच्चे? यूवीएल लगा है। और जब किसी पोर्शन में यूवीएल लगता है तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनता है? उस रीजन के अंदर पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला। अब मुझे इतना तो पता है भाई डी और ई के बीच में पैराबोला बनेगा, लेकिन डी और ई के बीच में पैराबोला तो बन रहा है, लेकिन वो पैराबोला अप जाएगा कि डाउन जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करता है बच्चे ये रिलेशन। कौन सा? नाउ डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन इसलिए आया जो कि लोडिंग इंटेंसिटी डाउनवर्ड है। जब डाउनवर्ड होती है तो माइनस आता है। अब डीवी माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है लेस देन जीरो। अगर किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, अगर किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कर्व मेरा क्या होगा? डिक्रीजिंग कर्व होगा। वो कर्व क्या होगा मेरा? डिक्रीजिंग कर्व होगा। यानी कि मेरे को पता है कि मेरा पैराबोला डी और ई के बीच में डिक्रीजिंग बनेगा, यानी कि नीचे की तरफ आने वाला है। मेरा जो पैराबोला है वो डी और ई पोर्शन, इन बिटवीन डी एंड ई पोर्शन के बीच में पैराबोला यानी कि डिक्रीजिंग नीचे की तरफ आएगा। क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा। चलो, अब नीचे की तरफ तो आ रहा है, अब वो नीचे की तरफ ई पॉइंट पे कहां मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा? ई पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है? ई पॉइंट पे शियर फोर्स देख लेते हैं। क्या बता रखा है मैंने? साइन कन्वेंशन बता रखे हैं बच्चे शियर फोर्स के लिए। क्या कि ये मेरा सेक्शन हो गया, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड, राइट में डाउनवर्ड, तो शियर फोर्स होता है पॉजिटिव। और ये मेरा सेक्शन हो गया, सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड, राइट में अपवर्ड, तो वो शियर फोर्स होता है मेरा नेगेटिव। ये ऑलरेडी बता रखा है मैंने। ये मेरा सेक्शन हो गया, सेक्शन के राइट में अपवर्ड, सेक्शन के राइट में अपवर्ड तो माइनस का 60, सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड तो प्लस, माइनस का 60 प्लस का 20, माइनस 60 प्लस 20 यानी कि माइनस का 40। माइनस 40 का मतलब है कि मेरा ग्राफ नीचे की तरफ मिलेगा, मेरा ग्राफ नीचे की तरफ मिलेगा। अब मेरा पैराबोला भाई नीचे की तरफ तो आ रहा है, लेकिन अब ये कौन डिसाइड करेगा कि वो ऐसे जाएगा यहाँ से, ये ग्राफ मेरा ऐसे जाएगा? अगर ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब स्लोप जीरो, अगर ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैसे मिलेगा? माइनस 40 पे ऐसे मिल सकता है या ऐसे। अगर ऐसे मिल रहा है इसका मतलब स्लोप है, ऐसे मिल रहा है तो इसका मतलब स्लोप जीरो है। क्लियर है? चलो, अब इधर देखो बच्चे, इधर देखो, एक बात देखो, सुनो इधर। डी पॉइंट पे लोडिंग इंटेंसिटी कितनी है? एग्जैक्ट डी पॉइंट पे जीरो, लोडिंग इंटेंसिटी जीरो, डब्ल्यू जीरो, यानी कि डीवी अपॉन डी एक्स जीरो। इसका मतलब स्लोप जीरो। स्लोप जीरो कब होगा बच्चे? जब ग्राफ मेरा ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये सही है, ये गलत हुआ। समझ में? ई पॉइंट पे देखो, यहाँ पे मिल रहा है ई पॉइंट पे लोडिंग इंटेंसिटी है। अरे काफी अच्छी लोडिंग इंटेंसिटी है ना। इधर देखो कितनी लोडिंग इंटेंसिटी है, डब्ल्यू है, इसका मतलब डीवी अपॉन डी एक्स स्लोप भी है। स्लोप कब होगा? जब वो बच्चे ऐसे मिलेगा। स्लोप कब होगा? स्लोप कब होगा? जब वो ऐसे मिलेगा, ना कि ऐसे। इसका मतलब मेरा ग्राफ ऐसे चलेगा और वो कुछ इस तरह मिलने वाला है। और ये जो वेरिएशन है मेरा कैसा है? सेकंड डिग्री वेरिएशन है। ये मेरा वेरिएशन पैराबोला के, ये मेरे वेरिएशन क्या है? नाउ दीज वेरिएशन आर ऑफ पैराबोला। ये वेरिएशन मेरे पैराबोला के। क्लियर है? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो भाई ग्राफ है, नाउ द ग्राफ विल बी मीट लाइक दिस। एक मिनट, सही नहीं बना, रुकिए एक मिनट। तो मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह मिलेगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी स्लोप जीरो, यहाँ पे स्लोप एग्जिस्ट करेगा। ये जो वैल्यू आ रही है, नाउ दिस वैल्यू, ये जो बच्चे वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कितनी है? दैट इज ऑफ 40। ये वैल्यू कितनी है? 40। अब ई पॉइंट पे पहुंचा, ई के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट डी पॉइंट। और ये भी याद रखना कि बच्चे ये सेकंड डिग्री का वेरिएशन है पैराबोला में। क्लियर है? ई के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया बी पॉइंट, और ई और बी के बीच में कोई लोड नहीं लगा। जब किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगता है तो क्या बनता है? देयर इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी बच्चे? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इस पोर्शन पे, नाउ इन दिस पोर्शन मैंने बना दी बच्चे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या बना दी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। अब जैसे ही मैं बी पॉइंट पे पहुंचता हूं तो एक वर्टिकली अप रिएक्शन लगी है, कितनी 60, 40 ऑलरेडी हूं यानी कि 20 और चलना पड़ेगा, 40 ऑलरेडी नीचे हूं यानी कि 20 और चलना पड़ेगा, यानी कि मैं अब जो हूं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि मैं अब अपनी वैल्यू यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। नाउ दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी ऑफ दैट इज ऑफ 20। क्लियर। बी और सी के बीच में अगेन कोई लोड नहीं लगा, जब लोड नहीं लगता तो क्या बनता है, देयर इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या बनती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है। अब जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है तो नाउ सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे पहुंचा तो एक वर्टिकली डाउन डायरेक्शन लगी है 20, यानी कि मुझे कितनी डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा, नाउ बच्चे मेरे को 20 डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा। बस बन गया यार ग्राफ, अरे बन गया ना ग्राफ। चूंकि रेफरेंस लाइन से ये भी कितनी होगी वैल्यू, नाउ दिस इज 20। रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना है वो सारा पॉजिटिव और रेफरेंस लाइन के नीचे जितना भी होगा वो सारा नेगेटिव। रेफरेंस लाइन के नीचे सारा नेगेटिव, रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना भी होगा सारा का सारा पॉजिटिव। क्लियर है। रेफरेंस लाइन के नीचे सारा नेगेटिव, रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना भी होगा वो सारा का सारा पॉजिटिव होगा। ये जो शेप बनती है बच्चे, नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। ये जो शेप बनती है ये क्या है, ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। क्या बन गया बच्चे, नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। क्लियर है, अरे क्लियर है। चलो अब मैंने एसएफडी तो बना लिया, नेक्स्ट टारगेट जो बच्चे मेरा है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, मेरे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना ड्रॉ करना है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज द ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मुझे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक बात और ध्यान रखनी, मैंने हमेशा से बात बताई है कि मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लोडिंग डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम दोनों को देख के बनाता हूं। और जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स डायग्राम प्लस से माइनस या माइनस से प्लस मतलब साइन चेंज करता है वो एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट होता है। किसके लिए, नाउ दैट विल बी द एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका मतलब ये पॉइंट बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा पॉइंट है, नाउ दिस पॉइंट विल बी द एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट। ये पॉइंट मेरा एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। क्लियर है। नाउ दैट पॉइंट विल बी द एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैंने अपनी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नाउ वी हैव ड्रॉ आवर रेफरेंस लाइन। चलो मैं बच्चे सबसे पहले अपनी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। नाउ दिस इज अवर रेफरेंस लाइन, ये हमारी रेफरेंस लाइन होगी। क्लियर है। नाउ दिस इज अवर रेफरेंस लाइन। क्लियर हुआ। ठीक है, चलो ये मैंने बच्चे अपनी रेफरेंस लाइन अपनी यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब नाउ नेक्स्ट इज रेफरेंस लाइन के बाद अब सुनो थोड़ी सी बातें ध्यान से सुनो, एक मिनट। यस सुनो बच्चे इधर। अब सुनो इधर देखो सभी लोग, देखो इधर देखो। अब देखो जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो मैंने हमेशा से एक और बात बता रखी है कि भाई मेरे को चलना हमेशा लेफ्ट से ही है। अब सुनो इधर, अब ये पॉइंट है, नाउ दिस पॉइंट ए पॉइंट मेरा सिंपली सपोर्टेड है। जब मेरा ए पॉइंट बच्चे सिंपली सपोर्टेड है तो मेरे को ये पता चल गया कि भाई मेरा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो स्टार्ट तो इसी पॉइंट से होगा। क्लियर है। जब वो स्टार्ट होगा ए के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है डी, और ए और डी के बीच में कोई लोड नहीं लगा है। जब किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है। क्लियर है। अब इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन तो भाई ये भी है और ये भी है, वो अप जाएगी कि डाउन आएगी ये कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करता है कि इस रीजन में शेयर फोर्स कितना है। और वैसे भी ऑलरेडी मेरे को एक रिलेशन पता है, क्या, नाउ dm अपॉन dx इज इक्वल टू vx। नाउ dm अपॉन dx इज इक्वल टू vx। अब इस ए और डी पोर्शन में शेयर फोर्स पॉजिटिव है। शेयर फोर्स क्या है बच्चे, पॉजिटिव। नाउ अगर शेयर फोर्स पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो, यानी कि dm अपॉन dx ग्रेटर देन जीरो। अगर किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंक्रीजिंग कर्व है। और इंक्रीजिंग तो भाई ये होता है ना कि ये, इंक्रीजिंग ये है ना कि ये। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, ये जाके यहाँ कहाँ मिलेगी वो कौन डिसाइड करेगा कि डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है। कितना है भाई बेंडिंग मोमेंट, ले लो सेक्शन।
सैगिंग होगा ना, ये रिएक्शन है सैगिंग, 20 इंटू 1, 20 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, नाउ दिस वैल्यू इज 20, नाउ दिस वैल्यू कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 20। क्लियर है? अरे क्लियर है। अब मेरे को बच्चे इतना पता चल गया कि भाई मेरा जो बनने वाला है, मेरी एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी, नाउ देयर इज ए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पे बेंडिंग मोमेंट मेरा कितना होने वाला है, नाउ द वैल्यू विल बी 20। नाउ द वैल्यू कितनी होगी बच्चे, नाउ द वैल्यू विल बी 20, नाउ दिस वैल्यू इज दिस कमिंग आउट टू बी दैट इज 20। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट चलते हैं डी के बाद ई, लेकिन डी और ई के बीच में शेयर फोर्स भी अपना साइन चेंज कर रहा है, डी और ई के बीच में भी शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। जब शेयर फोर्स चेंज करता है, शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, तो वो एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट होता है बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब भाई यहाँ पे ना पैराबोलिक वेरिएशन है, सेकंड डिग्री के वेरिएशन, एज यू नो ये सेकंड डिग्री के वेरिएशन थे। जब सेकंड डिग्री के वेरिएशन होंगे तो मैं अब यहाँ पे ऐसे तो कर नहीं सकता कि मैंने सिमिलर ट्रायंगल लगा दूं, ट्रायंगल तो है नहीं अब, तो ये तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत वाली बातें हो गई, प्रॉब्लम हो गई ना मेरे लिए कि भाई ये तो पैराबोला है ना, नाउ दिस इज द पैराबोलिक सेक्शन, ये आपका पैराबोलिक सेक्शन है। और जब पैराबोलिक सेक्शन है तो मैं ये तो कह नहीं सकता यहाँ से कि भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों मेरे सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो मेरे को निकालनी पड़ेगी वैल्यू। कैसे? मुझे ना एक्स डिस्टेंस पे डी से एक्स डिस्टेंस पे शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा, डी से एक्स डिस्टेंस पे शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा। कैसे? मुझे यहाँ पे ये मैंने एक सेक्शन ले लिया, ये नाउ दिस इज द सेक्शन, ये डी से एक्स डिस्टेंस से बच्चे मैंने सेक्शन ले लिया, और मुझे यहाँ पे शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा कितना है, और उस शेयर फोर्स की वैल्यू को अगर 0 पुट कर दूंगा तो मेरी ये एक्स ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सही किया ना मैंने? चलो अब देखते हैं कैसे निकालोगे। टोटल लोड इंटेंसिटी बच्चे कितनी दी हुई है, नाउ द टोटल लोड इंटेंसिटी इज ऑफ 60, तो इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ W इंटू एल कितना था 2 मीटर, वो किसके बराबर है 60 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि W ये भी 60 के बराबर है, इसका मतलब ये भी 60 किलो न्यूटन पर मीटर के बराबर है। शेयर फोर्स निकालना तो ये निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है W डैश, तो कैसे, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यानी कि 60/2 इज इक्वल टू W डैश अपॉन X, ऐसे ही करूंगा ना, अरे ऐसे ही करूंगा ना भाई, 60/2 is equal to how much, that is W dash, 60/2 is equal to W dash upon X। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हुआ, now W dash is coming out to be how much, that is 30x, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 30x। इस सेक्शन पे शेयर फोर्स निकालना है, तो सेक्शन के लेफ्ट में वर्टिकली अब कितना, प्लस का 20, और इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डाउनवर्ड होगा, कितना होगा, हाफ ऑफ W डैश इंटू एक्स, चूंकि डाउनवर्ड है, सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड है तो माइनस, तो यहाँ पे कितना ले लूंगा, प्लस का 20 माइनस हाफ ऑफ W डैश इंटू एक्स, इट इज कमिंग आउट टू बी 0। अरे यही लूंगा ना, चलो अब इसको निकालो, W डैश कितना आ रहा है आपका, W डैश तो 30x है, नाउ माइनस हाफ ऑफ 30x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 0। इसको सॉल्व करूं, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये से कैंसिल हुआ 15, तो यह है 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 20। यहाँ से अगर वैल्यू निकालता हूँ x की, नाउ 20 डिवाइडेड बाई 15, इसका स्क्वायर रूट 1.15। ठीक है, तो नाउ दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, नाउ 1.155, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है बच्चे x की, नाउ दिस द वैल्यू ऑफ x, ये जो वैल्यू आई है मेरे बच्चे, नाउ दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है मेरी निकल के, now this value it is coming out to be 1.154। क्लियर है? अरे ये वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं मैं, ये वैल्यू, ये पता चला आपको कि ये वैल्यूज क्यों निकाल रहा हूं? ये वैल्यू बच्चे मैं इसलिए निकाल रहा हूं चूंकि मुझे पता है कि यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है, प्लस से माइनस, इसका मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होने वाला है, उसकी वैल्यू भी तो चाहिए कि, अब मैं इतना पता चल गया कि मेरे को इस पोर्शन में यूवीएल है, और जब किसी पोर्शन में यूवीएल होता है तो उस पोर्शन के अंदर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप क्यूबिक बनती है। क्यूबिक चूंकि शेयर फोर्स पॉजिटिव है, शेयर फोर्स पॉजिटिव dm/dx ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग जाएगा, इंक्रीजिंग का मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहां मिलेगा, वो कौन डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है। क्लियर हुआ? अरे क्लियर है? चलो अब इसका टोटल लोड कितना लगेगा यहाँ पे, हाफ ऑफ, ये कितना होगा बच्चे, हाफ ऑफ, अगर मैं इस वाले की बात करूं, नाउ दिस पोर्शन,
सॉरी जस्ट ए मिनट, ये जो x डिस्टेंस पे था इसका इंटेंसिटी लोडिंग कितनी लगेगी, हाफ ऑफ w डैश, w डैश की वैल्यू कितनी है 30x इंटू डिस्टेंस कितनी थी x, ये कितना हुआ 15, यानी कि 15x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है 1.154। ठीक है, इस सेक्शन पे मेरे को बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, अब देखो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालूंगा इस सेक्शन पे, ये 20 इंटू दिस डिस्टेंस 1 प्लस 1.54। ठीक है, उसके बाद रिजल्टेंट, इस यूवीएल का रिजल्टेंट डाउनवर्ड कितना है 1.15x स्क्वायर इंटू डिस्टेंस कितनी होगी x बाई 3, तो 15x बाई 3 यानी कि x क्यूब 1.154 ने का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड नाउ 20 मल्टीप्लाई 2.154 माइनस दिस, इट इज 35.39। तो जो वैल्यू आ रही है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वैल्यूज को, यस 35.4 अप्रोक्सीमेटली। नाउ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 35.4। क्लियर है कितना आ रहा है बच्चे, नाउ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 35.4, ये 20 है, अब यहाँ पे होगा 35.4। अब देखो क्यूबिक बनेगा, यहाँ पे 35.4 मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, इस पॉइंट पे शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स है इसका मतलब स्लोप होगा, इस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 है इसका मतलब स्लोप नहीं होगा। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि जो मेरा ग्राफ है, नाउ द ग्राफ विल बी लाइक दिस, यहाँ पे स्लोप होगा, एक मिनट, नाउ द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी थी, नाउ दिस वैल्यू इज 20, ये वैल्यू आ रही थी मेरी 20 एंड नाउ दिस वैल्यू इट इज 35.4। नाउ दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 35.4। क्लियर है, उसके बाद इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूं तो मेरा शेयर फोर्स है नेगेटिव, इसका और शेयर फोर्स मेरा क्या है नेगेटिव। जब शेयर फोर्स नेगेटिव होता है Vx नेगेटिव यानी कि dm/dx नेगेटिव, नेगेटिव मतलब होता है लेस देन 0, और लेस देन 0 किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या बनेगा नेगेटिव। लेस देन जीरो का मतलब है कि डिक्रीजिंग कर, यानी कि क्यूबिक शेप मेरी नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आके वो ई पॉइंट पे कहां मिलेगी वो कौन डिसाइड करेगा, ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, कितना देखो राइट हैंड साइड से ले लेते हैं इधर, तो देखो 60 इंटू 1 सैगिंग है, तो प्लस इंटू 20 इंटू 1 कितना हो 20 दूनी 40, माइनस का 40 प्लस का 60 यानी कि माइनस का 20, माइनस का नहीं प्लस का 20 सॉरी, 60 इंटू 1 प्लस यानी कि प्लस का 60, 20 इंटू 1 प्लस 1 कितना 2 यानी कि 20 इंटू 2 माइनस यानी कि 12, 60 माइनस 40 कितना होता है 20। तो इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि मेरा जो ग्राफ है, नाउ द ग्राफ क्यूबिक शेप विल बी मूव लाइक दिस, जो मेरी क्यूबिक शेप है वो कुछ नीचे की तरफ ऐसे आने वाली है। अब आप कहोगे कि सर आपको पता कि ऐसे ही आएगी शेप, सुनो यहाँ पे तो शेयर फोर्स 0 है तो स्लोप 0 होगा, यहाँ पे शेयर फोर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब स्लोप होगा, शेयर फोर्स एग्जिस्ट मतलब स्लोप एग्जिस्ट, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 इसका मतलब स्लोप भी 0। क्लियर है, ई पॉइंट तक आ गए। अब ई के बाद ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ, नाउ दिस वैल्यू बच्चे ये जो वैल्यू आ रही है ये मेरी 20 वैल्यू है। क्लियर है, अब ई के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है बी, और कोई लोड नहीं लगा ई और बी के बीच में, जब कोई लोड नहीं लगता तो क्या बनता है देयर इज ए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और चूंकि शेयर फोर्स है नेगेटिव इस रीजन में, तो नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग कर, यानी कि मेरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन अब नीचे की तरफ आने वाली, नीचे की तरफ आके वो कहां मिलेगी इस लाइन पे, वो कौन डिसाइड करेगा बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है 20 इंटू 1 माइनस का 20। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि जो मेरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है वो माइनस का बेस, यानी कि वो मेरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, नाउ दिस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन विल बी मीट लाइक दिस, वो कुछ ऐसे मिलने वाली, जो मेरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है वो कुछ ऐसे मिलेगी, ये वैल्यू कितनी माइनस का 20। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट देखो बी और सी के बीच में अगेन कोई लोड नहीं लगा, जब कोई लोड नहीं अगेन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन शेयर फोर्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 यानी कि इंक्रीजिंग कर, और सी पॉइंट फ्री एंड है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि जो मेरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है वो कुछ ऐसे जाके यहाँ पे मीटअप कर जाएगी, चूंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है तो मेरा नेगेटिव और रेफरेंस लाइन से ऊपर है तो मेरा पॉजिटिव, और ये जो बच्चे हैं नाउ दिस इज द maximum positive bending moment and now this value is the maximum negative bending moment। maximum negative bending moment कितना आ रहा है -20 और maximum positive bending moment कितना आ रहा है 35.4।
मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है? नाउ बच्चे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज 35.4 एंड मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज 20। ये जो शेप बनी है, नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये जो मेरी शेप बनी है, नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये शेप मेरी किसकी है? ये शेप मेरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की है। नाउ ये मेरी जो शेप बनी है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की है। क्लियर है? नाउ दिस शेप इज ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, now this shape is of bending moment diagram. Now this shape is of bending moment diagram. Now this shape is of bending moment diagram. क्लियर है? अरे क्लियर है? देखो प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी जरूर था, लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आ सकता, 100% आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। एक और बात उसने पूछी है, लोकेट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की बात करूं तो वो पॉइंट जहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। नाउ दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है बच्चे मेरा? दिस पॉइंट इज बेंडिंग मोमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। कहां से होगा? चूंकि ये तो इंक्लाइन वेरी कर रहा है, तो नाउ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। ये भी 20 है, ये भी 20 है, और इंक्लाइंड वेरिएशन है। जब ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो इसका मतलब ये 50-50 होगा। ये डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। तो बेटा ये भी 0.5 होगा और ये भी वैल्यू कितनी होगी? 0.5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉपी में कि राइट हैंड साइड से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर लोकेट कर रहे हैं ना, तो भाई सी पॉइंट से 1 ये और 0.5 ये, यानी कि सी पॉइंट से 1.5 मीटर डिस्टेंस पे होगा मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। उसने देखो क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला है इंडिकेट द सिग्निफिकेंट वैल्यू। सिग्निफिकेंट वैल्यू का मतलब है भाई कि शेयर फोर्स, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स कितना है? 20। मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स कितना है? 40। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है? 35.4। मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है? 20। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, इंडिकेट द सिग्निफिकेंट वैल्यू इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, जो कि सी एंड, इस एंड से कितनी है? ये 1 मीटर थी, ये 0.5 हुआ, तो 1 + 0.5 यानी कि 1.5 मीटर सी पॉइंट से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो ये सारी वैल्यूज आपको दिखानी पड़ेंगी। बाकी एज यूजुअल आप कैलकुलेशन दिखा देना, वैसे मोस्टली पार्ट मैंने दिखा दिया इसमें। आप ये और कर देना बच्चे इसमें कि यानी एक सेक्शन यहाँ पे ले लेना, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन दिखा देना, फिर एक सेक्शन यहाँ ले लेना, फिर एक ये, फिर एक ये। ज्यादा डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन, बस एक होता है ना फॉर्मेलिटी के लिए आपको दिखाना कि भाई ये जो चीजें बनाई है ना मैंने, ये जो एसएफडी बीएमडी बनाया है और ये जो वैल्यूज आई हैं ये कहाँ से आई हैं, बस उसको शो कर देना। ठीक है, अगर कम नंबर की प्रॉब्लम हो 10-15 नंबर की तो ज्यादा डिटेल में मत घुसना, चुपचाप प्रॉब्लम करके आ जाना। अगर हाँ हो समय कि ज्यादा मार्क्स से प्रॉब्लम, लाइक 30 नंबर का प्रॉब्लम दे दिया, तो अगर 30 मार्क्स की प्रॉब्लम दी है तो वहां पे बच्चे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। जब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो वहां पे आपको मार्क्स तभी मिलेंगे 30 मार्क्स। क्लियर है? तो ये होप सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एसएफडी बीएमडी। बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने। अब मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे, देखो क्वेश्चन हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम सारे इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन भाई आएगा नहीं ना, फ्रेम का क्वेश्चन एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने वाला क्यों कर रहे हो आप लोग? कभी भी एग्जाम में नहीं आने वाला फ्रेम का क्वेश्चन ड्रॉ करने के लिए, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जिस तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछता है। आप ट्रेंड उठा लो, आप 20 साल जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास है सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि मोर और लेस पेपर वही आता है, सेम आता है हर साल। ठीक है, उसका पूछने का डोमेन सेम है, तो अननेसेसरी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एसएफडी बीएमडी के ऊपर सेशन ओवर हो गया। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए एसएफडी बीएमडी के, बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली और जितनी भी पॉसिबल चीजें हो सकती थी बच्चे वो मैंने आपको करा दी यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी एज यूजुअल जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना नंबर पे, उस पर भेज देना मेरे को। ठीक है, नंबर मेरे पास सभी का होगा, वैसे मैं आज डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा लिंक। नाउ दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, या कॉलिंग भी कर सकते हैं 7042276658। नाउ दिस इज द व्हाट्सएप, ये बच्चे व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना मेरे को, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक, नहीं दिया होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना मेरे को, मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको बच्चे करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लो 1 by 1। पहले इतना पोर्शन नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस, उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू.